नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं EVS सीटेट के लिए, जिसमें हमारा काफ़ी वीडियोज़ हो चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण के बारे में हम आज पढ़ाने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्राप्त होते रहें। फ्री में हमारे चैनल पर तैयारी हो रही है, जिसमें आपको सब कुछ A to Z फ्री में मिलेगा। और ऐसे ही फ्री वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। नंबर 1 भूगोल, नंबर 2 स्वास्थ्य एवं पोषण, नंबर 3 जीव विज्ञान, नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? नहीं। ऑप्शन 1, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 2, पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। ऑप्शन 3, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। ऑप्शन 4, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, क्योंकि 1 रॉन्ग है, रॉन्ग को ही पूछा है, क्योंकि नहीं सत्य नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, तो ये ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ऑप्शन 2, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। ऑप्शन 3, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन का बालक के विषय में क्या संबंध है? ऑप्शन 1, बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। ऑप्शन 2, पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। ऑप्शन 3, बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। ऑप्शन 4, बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य में से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रहती है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। ऑप्शन 1, 5 से 7 वर्ष, 1 से 2 वर्ष। ऑप्शन 3, 8 से 14 ईयर्स, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1, 5 से 7 ईयर्स का बच्चा जो होता है वो पर्यावरण को समझने में असमर्थ अपने को करता है, मतलब देखता है, समझता है, लेकिन इतना वो पकड़ नहीं पाता है। जिज्ञासु होता है, जानना चाहता है, लेकिन अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण होने
के नाते शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन 1 विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना। ऑप्शन 2 विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान में पेड़ पौधों की कटाई करना। ऑप्शन 3 पर्यावरण जागरूकता के लिए ये समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना, मतलब लगाना। ऑप्शन 4 बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते हुए रहना, जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा? 2 राइट है। विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना, ये गलत है और गलत ही पूछा है, इसलिए 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता के संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना। ऑप्शन 2 स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। ऑप्शन 3 बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनसे स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। ऑप्शन 4 स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद इसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 न तो ए और न ही बी। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी पर्यावरण संबंधी अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। ऑप्शन सी पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 बी और सी, ऑप्शन 4 ए बी सी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन वानिकी के संबंधित है? ऑप्शन 1 ए वानिकी वनों का प्रबंधन है, बी
वानिकी वनों का संरक्षण है। ऑप्शन सी, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। ऑप्शन 1 ए और बी राइट है। ऑप्शन 2 ए और सी राइट है। ऑप्शन 3 ए और बी और सी राइट है। ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 बच्चों को पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान कराना। ऑप्शन 2 बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। ऑप्शन 3 अपने विद्यालय की व्याख्या के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करवाना। ऑप्शन 4 स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति संबंधी तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों के विकास ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, ये राइट है। दिखावा करने से पर्यावरण में सुधार नहीं होगा, इसलिए शिक्षक को दिखावा नहीं बल्कि सुधार के लिए बच्चों को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है। वापस से नहीं पूछा है, मतलब गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि गलत ही पूछा है। ऑप्शन 1 बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। ऑप्शन 2 पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन 3 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक मनुष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। यही गलत लग रहा है, फिर भी हम ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए। इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर ही हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 ही राइट है क्योंकि 3 रॉन्ग है, रॉन्ग को ही पूछा है इसलिए वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन 1 बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं की समझ को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये तो गलत है, आगे देखते हैं। पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो ये आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा आरंभ करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, फर्स्ट भी रॉन्ग है।
क्वेश्चन नंबर 14, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार है क्या है? ऑप्शन 1, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। ऑप्शन 2, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। ऑप्शन 3, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ऑप्शन 4, उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का डैश क्या है? ऑप्शन 1, अध्यापक केंद्रित उपागम। ऑप्शन 2, अनुशासनिक उपागम। ऑप्शन 3, एकीकृत उपागम। ऑप्शन 4, सामान्य उपागम। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। एकीकृत उपागम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण किया जाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी। ऑप्शन 3, केवल ए और बी दोनों। ऑप्शन 4, न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पर्यावरण शिक्षण को सभी स्तरों पर समाहित करना। ऑप्शन 2, पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन सी, मानवीय विकास के लिए शांतिपूर्वक माहौल तैयार करना। ऑप्शन 1 ए और बी। ऑप्शन 2 ए और सी। ऑप्शन 3 बी सी। ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 18, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी, एकीकृत उपागम व्यावहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है। ऑप्शन सी, यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होती है। ऑप्शन 1 ए और बी। ऑप्शन 2 ए और सी। ऑप्शन 3 ए और बी और सी। ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 19, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए, जीवन केंद्रित सिद्धांत पर। ऑप्शन बी,
व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी विषयों की समन्वित इकाई के संदर्भ सिद्धांत पर। ऑप्शन वन ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन 1 विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में। ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। ऑप्शन 3 मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों को अधिगम गति को बढ़ाना। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ये सभी उपरोक्त सभी के सभी राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? ऑप्शन 1 चक्राकार उपागम, ऑप्शन 2 अध्यापक केंद्रित उपागम, ऑप्शन 3 एकीकृत उपागम, ऑप्शन 4 स्वयं अनुदेशन उपागम। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, एकीकृत उपागम। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने के सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, क्या होता है? ऑप्शन 1 पाठों को शामिल शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना। ऑप्शन 2 व्यक्तिगत शिक्षा में अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3 छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। ऑप्शन 4 विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते हैं, वे निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ऑप्शन 1 भूगोल जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग पढ़ाएंगे। ऑप्शन 2 भूगोल जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे। ऑप्शन 3 एकीकृत उपागम के महत्व को समझाते हुए प्रयोगों पर अधिक ध्यान देंगे और भूगोल पढ़ाते समय पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु को जीव विज्ञान या स्वास्थ्य एवं पोषण से यथासंबंध संभव दूर रखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 भूगोल जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण जिनमें उनकी रुचि एवं छात्रों की रुचि सर्वाधिक है वही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बाप रे इतना लाइट बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण
प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से? ऑप्शन 1 ज्ञान अवबोधन अनुप्रयोग, ऑप्शन 2 कौशल रुचियाँ अभिवृत्तियाँ, ऑप्शन 3 योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल का सदुपयोग, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ज्ञान अवबोधन और अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के संदर्भ निर्देशक तत्व से है? ऑप्शन ए पाठ्यचर्या में ऐसे प्रयास शामिल होने चाहिए जिनका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभवों से हो, ऑप्शन बी विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, ऑप्शन सी विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ऑप्शन 1 ए और बी राइट है, ऑप्शन 2 ए और सी राइट है, ऑप्शन 3 बी सी राइट है, ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति गठित की गई थी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, ऑप्शन सी NCRF वर्ष 1998 में आई, ऑप्शन 1 ए और बी राइट है, ऑप्शन 2 ए और सी राइट है, ऑप्शन 3 बी सी राइट है, ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? क्या देखना है? नहीं पूछा है। ऑप्शन 1 सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है, ऑप्शन 2 सामाजिक अध्ययन इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है, ऑप्शन 3 सामाजिक विज्ञान अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोणों पर बल नहीं देता, यही तो गलत है, ऑप्शन 4 सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। रॉन्ग है वही पूछा है वही राइट है, क्योंकि रॉन्ग पूछा है नहीं मतलब गलत को पूछा है, इसलिए तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 ऐसे ही हमारे चैनल पर सीटेट की पूरी तैयारी और नेट की पूरी तैयारी फ्री में करवाई जा रही है टॉपिक वाइज। ऐसे बहुत कम ही चैनल हैं जहां पर फ्री में आपको सारे टॉपिक अवेलेबल हों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पर्यावरण अध्ययन का एक मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो डैश और डैश है, से रूबरू कराना है। ऑप्शन 1 प्राकृतिक राजनीतिक, ऑप्शन 2 आर्थिक प्राकृतिक, ऑप्शन 3 प्राकृत सामाजिक, ऑप्शन 4 सामाजिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, प्राकृतिक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? ऑप्शन 1 बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, ऑप्शन 2
बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना। ऑप्शन 3 पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है ताकि ऑप्शन 1 वे सही अर्थ में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकें और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें। ऑप्शन 2 ये पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें। ऑप्शन 3 वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सकने के योग्य बने। ऑप्शन 4 वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सकें। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर समझने में सक्षम हो सकें और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें। क्वेश्चन नंबर 31 पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में डैश इन पाठ्यपुस्तकों में पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। ऑप्शन 2 भौतिक एवं भूगोल। ऑप्शन 3 अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए कोठारी आयोग 1930। ऑप्शन बी बेसिक शिक्षा 1964। ऑप्शन सी पर्यावरणीय शिक्षा 1937। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, कोठारी आयोग 1964। बेसिक शिक्षा 1937 और पर्यावरणीय शिक्षा 1930। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसियां पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर के कार्योन्मुख के लिए सहयोग देती हैं? ऑप्शन ए यूनेस्को। ऑप्शन बी यूनिसेफ। ऑप्शन सी विश्व बैंक। ऑप्शन डी यूनेस्को यूनेप। ऑप्शन 1 ABC। ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 BCD। ऑप्शन 3 ABD। ऑप्शन 4 ABCD। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ABCD चारों। धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।